पिछले चुनावों के नतीजे आए हुए 3 साल हो गए हैं। इसमें ये स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है और उनकी सरकार बनेगी। पिछले 3 साल में इनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा ये आपको हर चैनल बताएगा, हर अखबार बताएगा और हम जानते हैं किस तरह से बताएगा। कोई भी क्रिटिकल नहीं होगा। एक अखबार में, बहुत बड़ा अखबार है वो तो, फाइनेंशियल अफेयर्स को लेकर और इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर, उस पर तो 3 साल बेमिसाल इस तरह के हेडलाइंस भी छपे। अंग्रेज़ी का अखबार है। 3 साल और अभी भी चुनाव जीतते जा रहे हैं। तो हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम आपको एक परख देंगे कि पिछले 3 साल हमारी निगाह में कैसे बीते हैं। यूँ तो किसी भी सरकार के लिए 1 या 1.5 साल का जो वक्त होता है वही हनीमून पीरियड माना जाता है, लेकिन मोदी सरकार का हनीमून पीरियड अभी चल रहा है। बावजूद, एक मैं आपको लिस्ट बताता हूँ उसके, वायदा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल आएंगी, लेकिन नौकरियों के मामले में सबसे बुरा हाल इस वक्त चल रहा है। लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, IT सेक्टर में भी जा रही हैं, अभी और भी जाएंगी। उसके बाद था कि अच्छे दिन आएंगे, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत मजबूत बनेगी। 3 साल होने को आए, आज के दिन अर्थव्यवस्था का वही हाल है जो मनमोहन सिंह की सरकार का आखिरी साल था, 2013-2014। आज अर्थव्यवस्था का हाल वो है। इसके अलावा ये था कि हम माओवाद से निपटेंगे। माओवाद इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है। फिर वादा था कि आतंकवाद से निपटेंगे, ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान को भी लव लेटर लिखना बंद करेंगे। लेकिन जहाँ तक कश्मीर की बात है, इस वक्त हालात सबसे बदतर हैं आज के दिन। महंगाई कम हुई है, लेकिन महंगाई कम होने की वजह यह है कि नोटबंदी की वजह से लोगों ने ख़रीदारी बंद कर दी या बहुत कम कर दी। बिजनेसेस बैठने शुरू हो गए, फैक्ट्रियां बंद हुई, नौकरियां गईं, लिहाजा लोगों ने पैसे खर्चने कम कर दिए। जब पैसे खर्चने कम हुए तो व्यापारियों को अपना माल बेचना है, उन्होंने कीमतें कम कर दी हैं। महंगाई के कम होने की वजह ये है, लेकिन कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, बहुत बड़ा मुद्दा था कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। कुछ सिलेक्टिव रेड्स हुई हैं, लेकिन बहुत जगह रेड्स नहीं भी हुई हैं। काला धन 6 महीने के भीतर लाने की बात हुई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। स्विस बैंक में जो पैसा है वो वापस लाने की बात हो रही थी, उस पर कोई चर्चा नहीं है। जिसके बारे में ये जुमला एक का आया था कि अगर सारा पैसा वापस आ जाए तो हर एक के खाते में 15-15 लाख आ जाते हैं। वो प्रॉमिस नहीं था कि आ जाएंगे या मैं दे दूंगा, आ जाते हैं। पनामा पेपर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, हालांकि सब दस्तावेज सरकार के पास हैं। तो करप्शन लो लेवल पर तो बढ़ी है, लोअर लेवल पर, लेकिन हाँ, ये सही बात है कि ऊपर के लेवल पर भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं आई हैं। काला पैसे की जब मैं जिक्र करता, ब्लैक मनी सिर्फ 30,000 करोड़ रिकवर हुआ है, जबकि 15 लाख करोड़ का जिक्र हुआ था। जहाँ तक विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन रेट की बात है, कांग्रेस की सरकारों से बेहतर प्रदर्शन रहा है इस सरकार का पिछले 3 साल में। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, एक ऐसी ऊर्जा जिसको दोबारा से इसका नवीनीकरण किया जा सके, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है सरकार का पिछले 3 सालों में। हाईवे बिल्डिंग रेट जो है कांग्रेस से थोड़ा सा बेहतर है। जहाँ तक स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है, ज़्यादा क्या, मतलब कम भी कुछ नहीं किया गया है, ना के बराबर हुआ है उस क्षेत्र में। स्वच्छ भारत अब आपके सामने है। अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में कितना स्वच्छ हुआ है भारत और कितना पैसा खर्च हुआ है। शौचालयों पर कितना पैसा खर्च हुआ है, शौचालय कितने बने हैं, कैसे बने हैं, कागजी खानापुरी कैसे हुई है, ये सब आप जानते हैं। स्वच्छ गंगा एक और बड़ा भारी, ये तो स्कैम हो गया एक तरह से। उस पर अभी काम शुरू हुआ नहीं और काफ़ी सारे पैसे खर्च भी हो गए हैं। जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, वो वैसी की वैसी जैसे पहले थी। निर्भया फंड जो सेटअप किया गया था, उसका पैसा भी बेकार जा रहा है, इस्तेमाल नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एंड पार्टीज़,
पारदर्शिता हो सरकारी काम में और पार्टियों के जो रख रखाव हैं उनके चंदों में, कि कहाँ से चंदे आते हैं पार्टियों के, और सरकारी काम में पारदर्शिता हो, उसमें बहुत बुरा हाल है। बल्कि आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसको और कमज़ोर किए जाने की कोशिश की गई है। कई दफ़े आरटीआई वापस भी जा रही हैं। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, वो भी नागरिक अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हो, पिछली सरकार के मुकाबले ऐसा नहीं है। मीडिया पर एक खौफ तारी है इस वक्त, मीडिया खौफ ज़दा है। 3 साल पहले तक जो मीडिया था वो एडिटर ड्रिवन था, संपादकों से चलता था। आज मीडिया ओनर ड्रिवन है, मालिकों से चलता है। ओनर गिने चुने हैं और वो प्रधान सेवक के दरबार में है। तो जो बीच के लोग हैं, जो एडिटोरियल के लोग हैं, संपादकीय लिखने वाले लोग हैं, वो खौफ ज़दा होकर काम कर रहे हैं, मन मार के काम कर रहे हैं और तारीफ़ करनी पड़ रही है उनको। रेलवेज़ और एयरलाइंस की जहाँ तक बात है, ठीक है, इसमें थोड़ी तब्दीली आई है और बेहतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि मतलब जो डिजिटल इंडिया था उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें बहुत ही मतलब दिखाने को कुछ है नहीं। ये मैंने शेयर किया है अपने एक फेसबुक के दोस्त ने जो लिखा था, ध्रुव राठी ने, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ी सी शेयर करी है। अब उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने आते ही किसानों को 50% मुनाफा देने का, फ़ायदा देने का फ़ैसला किया था। ऐलान किया था कि जो उनकी लागत होगी किसानों की, जो उनका प्रोड्यूस होगा, उत्पाद होगा, जितनी लागत आई होगी सीधा 50% दे दिया जाएगा। वो अभी तक नहीं हुआ है। दूसरे स्मार्ट सिटीज़ का जिक्र हुआ था, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनेगी, उसका जिक्र भी नहीं हो रहा है। बुलेट ट्रेन्स की बात हुई थी, सुना है कुछ काम शुरू हुआ है अहमदाबाद और मुंबई के बीच, लेकिन बुलेट ट्रेन्स पे हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है। एम्बैरस होती है सरकार अगर जिक्र करो तो। बाकी मैंने आपको बता दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहाँ तक बात है, अभी तक ट्रिपल तलाक का मुद्दा चल रहा है, उस पर कोई ड्राफ्ट भी बने हो, काम आगे बढ़ा हो, मालूम नहीं है। जहाँ तक पड़ोसी देशों से रिश्ते की बात है, रिश्ते बिगड़े ही हैं, बेहतर नहीं हुए हैं। और तो नेपाल से भी रिश्ते बिगड़ गए हैं, चीन से भी बिगड़े हैं, पाकिस्तान से भी बिगड़े हैं। श्रीलंका जाकर बहुत अच्छा काम किया प्रधान सेवक ने, लेकिन बाकी देशों से रिश्ते बिगड़े हैं। ये चीन को जो कहते थे कि आंखें लाल करके बात करनी चाहिए, आंखें लाल करके बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान को लव लेटर लिखने बंद करने चाहिए, ये कूटनीति नहीं होती है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि विदेशों में जाकर देसी लोगों को इकट्ठा कर तालियां बजवा लेना और हर किसी राष्ट्राध्यक्ष को, चाहे उसकी मर्ज़ी हो या ना हो, लपक के गले मिलने की कोशिश करना, ये कूटनीति नहीं होती है। तो पड़ोसी देशों से भी हमारे रिश्ते कोई बेहतर नहीं हुए पिछले 3 साल में। नौकरियों को लेकर बुरा हाल है। 2 करोड़ नौकरियों का प्रॉमिस था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि नौकरियां जा रही हैं। मनरेगा, जिसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था, आखिरकार सरकार को वही करना पड़ा, मनरेगा की तरफ जाना पड़ा और मनरेगा से ही नौकरियां, काम देना पड़ा गांव के इलाकों में। और ये इतनी संख्या बढ़ गई 3 सालों में जिन परिवारों के पास काम नहीं था, कि इस वक्त 5 करोड़ 59 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको मनरेगा की ज़रूरत है। आधार कार्ड, जिसको लेकर पहले खिलाफ बोले थे, अब उसको गले से नीचे ठूंसने की कोशिश की जा रही है। ये भी पहली सरकार का ही काम था, ये नया कुछ नहीं था। बहरहाल तीन साल काफ़ी होते हैं एक सरकार को आंकने के लिए। लोगों को अभी भी उम्मीद लग रही है। हमें जो मिला है 3 सालों में, वो रैलियां मिली हैं, भाषण मिले हैं, इवेंट्स मिले हैं। इसलिए मित्रों तो नहीं कहूँगा, ना ही मेरे देशवासियों, ये भी नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि 26 तारीख से एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है 120 शहरों में, और 15 जून तक चलेगा कि किस तरह प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार ने भारत की काया पलट कर दी है। तमाशा देखिए, ताली बजाइए।